हाय एवरीवन। आज कंट्रोल सिस्टम में सिग्नल फ्लो ग्राफ पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लोग मेसन गेन फार्मूला के बारे में जानेंगे और उसका यूज करके हम लोग किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं वो आज उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सिग्नल फ्लो ग्राफ पार्ट 2। यहाँ पे हम लोग किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ का ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे यूजिंग मेसन्स गेन फार्मूला। मतलब अगर कोई सिग्नल फ्लो ग्राफ अगर हमें दिया हुआ है तो इसका हम लोग ट्रांसफर फंक्शन जैसे आउटपुट बाय इनपुट हम लोग मेसन्स गेन फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। वही आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। मेसन्स गेन फार्मूला यही है। मेसन्स गेन फार्मूला ये है, जैसे ये ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू आउटपुट बाई इनपुट, वाई एस बाई आर एस। वाई एस क्या है, हमारा आउटपुट है, आर एस इनपुट है। और ये जो मेसन्स गेन फार्मूला है ये, इसमें हर एक टर्म को हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि यहाँ पे पी आई क्या है, डेल आई क्या है, डेल्टा क्या है, एन क्या है। ये सारे टर्म्स को एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे और उसके बाद हम लोग ट्रांसफर फंक्शन भी उसका निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ मेसन्स गेन फार्मूला। एक सिग्नल फ्लो ग्राफ का एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें और उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, दैट इज आउटपुट बाय इनपुट यूजिंग मेसन्स गेन। तो हमने क्या किया है कि मेसन्स गेन का जो फार्मूला है वो हमने यहाँ पे लिखा है और इसी फार्मूला का यूज करके हमको इस सिग्नल फ्लो ग्राफ का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो चलिए एक एक टर्म को हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले जो टर्म है एन, एन क्या है, पहले सबसे पहले एन के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला टर्म है एन। एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पार्ट। जैसे फॉरवर्ड पार्ट का मतलब क्या है, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, मतलब आपको इनपुट से कहाँ जाना है, आउटपुट में जाना है। तो हम अगर इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आर एस क्या है, हमारा इनपुट है, और वाई एस क्या है, हमारा आउटपुट है। तो आपको इनपुट से आउटपुट जाना है। तो सपोज अभी आप कहाँ पे हैं, इनपुट पे हैं, तो इनपुट से आउटपुट जाना है तो आप ऐसे जा सकते हैं। देखिए आर एस से एक्स वन गए, एक्स वन से एक्स टू गए, फिर एक्स थ्री, फिर X4, X5, X6 और उसके बाद हम लोग कहाँ पहुँच गए, आउटपुट पे। तो ये हो गया हमारा पहला फॉरवर्ड पार्ट, इसी को बोलेंगे फर्स्ट फॉरवर्ड पार्ट। अब एक फॉरवर्ड पार्ट आपके पास और है, कैसे, देखिए अगर आप सपोज इनपुट पे हैं तो आप यहाँ से आर एस से X1 गए और X1 से डायरेक्टली आप जा सकते हैं कहाँ पे, X6 पे जा सकते हैं और उसके बाद आउटपुट वाई एस पे। तो इस तरीके से ये हमारा कौन सा फॉरवर्ड पार्ट हो गया, सेकंड। तो इस डायग्राम में हमें टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पार्ट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पार्ट अगर एन का वैल्यू पूछा जाएगा तो 2 है। तो ये फर्स्ट फॉरवर्ड पार्ट है और ये सेकंड फॉरवर्ड पार्ट है। तो इस डायग्राम में अगर हम एन का वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम एन का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो क्या होगा, पी आई डेल आई बाई डेल्टा। तो आप इसको अगर लिखेंगे ऐसे तो आई का वैल्यू पहले क्या लिखेंगे, 1। तो P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 बाई डेल्टा। तो इस तरीके से एन का वैल्यू इस डायग्राम में कितना हुआ, एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पार्ट। चलिए अब हमने एन का वैल्यू निकालिए। तो एन का वैल्यू जब 2 आया तो अब हमारा जो मेसन्स गेन फार्मूला है अब वो ये है। तो अब इसमें क्या है, अननोन। पहला टर्म के बारे में जानते हैं, P1 P2 क्या है। तो P1 P2 क्या है, P1 P2 फॉरवर्ड पार्ट है। तो फॉरवर्ड पार्ट जैसे आप अभी इनपुट से जब आउटपुट गए, जब इनपुट से आउटपुट गए तो आपका जब फर्स्ट फॉरवर्ड पार्ट मिला था, ये जो फर्स्ट फॉरवर्ड पार्ट मिला यहाँ से जब इनपुट से आउटपुट गए तो यही हमारा था फर्स्ट फॉरवर्ड पार्ट। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पार्ट जाने के टाइम जो जो गेन आपको मिला है, जो जो गेन मिला है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा P1 का वैल्यू आएगा। एक्चुअली लिखा हुआ है ना, P1 क्या है, पार्ट गेन ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड पार्ट। मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड पार्ट जाने में आपको जो जो गेन मिला है उसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या क्या मिला है आपको, G1, G2, G3, G4, G5, G6 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ से यहाँ गए हैं तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, G1, G2, G3, G4, G5 और G6। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो सेकंड फॉरवर्ड पार्ट, जब सेकंड फॉरवर्ड पार्ट आपका क्या था, यहाँ से ऐसे था ना सेकंड फॉरवर्ड पार्ट। तो सेकंड फॉरवर्ड पार्ट जब आप ऐसे गए तो आपको गेन क्या क्या मिला, आपको क्या क्या गेन मिला, G1, G7 और यहाँ से यहाँ गया तो कुछ नहीं मिला, तो 1 मिला है। तो 1 गुना 1 तो क्या मिला, G1
G7। मतलब P1 P2 क्या है? P1 P2 है पाथ गेन ड्यूरिंग द, जब आप फॉरवर्ड पाथ में जाते हैं जो आपको पाथ गेन मिलता है वो क्या है? P1 P2। मिशन गेन फार्मूला में हमने P1 एंड P2 फाइंड आउट कर लिया है। अब हम निकालते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा का फार्मूला हमने लिखा है 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट गेन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। ये जो साइन जो देख रहे हैं ना, माइनस प्लस, ये साइन जो है वो अल्टरनेट चलेगा, अल्टरनेट होगा, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से साइन अल्टरनेट होते रहेगा। तो ये डेल्टा का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये क्या है? चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। ये सिग्नल फ्लो ग्राफ में हमें इंडिविजुअल लूप निकालने हैं, 2 नॉन टचिंग लूप निकालने हैं, 3 नॉन टचिंग लूप निकालने हैं। लूप होता क्या है? जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा। जैसे इस डायग्राम में हमें 4 लूप हैं। देखते हैं कौन कौन सा लूप है। जैसे पहला लूप है, जब आप S2 पे हैं तो S2 से कहाँ जा सकते हैं? S3 अब वापस कहाँ आ सकते हैं? S2 पे। तो ये हो गया लूप नंबर 1। वैसे ही आप दूसरा लूप देखेंगे तो अगर आप S4 पे हैं तो S4 से S5 पे जा सकते हैं, वापस X4 पे आइएगा। तो ये हो गया लूप नंबर 3। तीसरा लूप अगर आप देखेंगे तो X1 से ऐसे जा सकते हैं, X1 से X2, X2 से X3, X3 से X4, X4 से X5, X6 गए, अब वापस इस फीडबैक रास्ते के थ्रू आप यहाँ पे X1 पे आ सकते हैं। तो ये हो गया लूप नंबर 3। और लूप नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो आप X1 से कहाँ डायरेक्टली जा सकते हैं, इस फॉरवर्ड पाथ के थ्रू, कहाँ पे? X6 पे, और वापस आप ऐसे फीडबैक रास्ते के थ्रू आप X1 पे आ सकते हैं। तो ये हो गया लूप नंबर 4। तो करना क्या है कि जब आप लूप में जा रहे हैं तो जो गेन आपको मिलता है ना, उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे आप पहला लूप में गए तो आपको क्या मिला? G3 और माइनस H1, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा में गए तो क्या मिला? G5 और माइनस H2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। इसमें आपको क्या मिला? माइनस G2 से G3, G4, G5, G6 और H3। उसी तरीके से आपको लूप नंबर 4 में क्या मिला? G7 और माइनस H3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, G7 और H3 को। अब क्या करना क्या है? हमें 2 नॉन टचिंग लूप चाहिए। तो नॉन टचिंग लूप मतलब जिसमें कॉमन नोड नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो 1 और 2 में कोई कॉमन नोड नहीं है। यहाँ X2 है तो इसमें X2 है, नहीं है। X3 इसमें है तो इसमें नहीं है। इसमें X2 है तो इसमें नहीं है, तो मतलब कोई कॉमन नोड नहीं है। तो करना क्या है? 2 नॉन टचिंग लूप को आपको मिल गया, तो इसका जो गेन है ना, उसको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। लिखिए तो क्या हुआ? माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस G3, G5, H1, H2। उसी तरीके से आप देखेंगे तो 1 और 4 भी आपका क्या है? नॉन टचिंग लूप है। देखिए यहाँ X2 है तो इसमें X2 नहीं है, X3 है तो इसमें X3 नहीं है, तो नहीं है, तो दोनों का गेन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, G3, G7, H1 और H3। उसी तरीके से आप देखेंगे तो 2 और 4 में भी कोई कॉमन नोड नहीं है। 2 और 4 में है कोई कॉमन नोड? देखिए यहाँ X4 है तो यहाँ X1 है, X5 है तो X6 है, तो इसमें भी कोई कॉमन नोड नहीं है। तो इसको क्या करना है? इन दोनों के गेन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो G5, H2, G7, H3, ये हो गया हमारा 2 नॉन टचिंग लूप। और दोनों नॉन टचिंग लूप जो मिलेगा ना, उसका गेन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब इसी डायग्राम में आपके पास 3 ऐसा लूप है जिसमें कॉमन नोड नहीं है, 3 नॉन टचिंग लूप। जैसे तो है 3 नॉन टचिंग लूप जिसमें कॉमन नोड नहीं है, 1, 2 और 4। अगर 1, 2 और 4 को देखेंगे तो जिन तीनों में देखिएगा तो आपको कोई भी कॉमन नोड नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा? 3 नॉन टचिंग लूप। 3 नॉन टचिंग लूप क्या होगा? तीनों का गेन आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस मिलेगा G3, G5, G7, G7, H1, H2, H3। अगर आप 4 नॉन टचिंग लूप खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। पहली बात तो इसमें 4 गो लूपे हैं और उसमें ये जो है इसका नोड हर में कॉमन मिलेगा आपको, तो इसलिए 4 नॉन टचिंग लूप हमारा नहीं है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। अब क्या है? डेल्टा का जो फार्मूला है 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन। का इंडिविजुअल लूप आपको मिला ना, 1, 2, 3, 4, सबका इंडिविजुअल लूप गेन आप लिखे हैं, उसको आपस में क्या करना है? ऐड करना है, सम करना है। उसके बाद क्या करना है?
प्लस साइन सम ऑफ प्रोडक्ट गेन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। तो 1 और 2 आपका क्या था, नॉन टचिंग लूप था, तो इसका गेन को क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए। उसी तरीके से गेन 1 और 4 नॉन टचिंग लूप था, तो इसका गेन को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए। 2 और 4 नॉन टचिंग था, तो इसका गेन को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए। सबको आपस में जोड़ दिए, क्योंकि कह रहा है सम करना है, जोड़ना है। प्रोडक्ट गेन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, मतलब दो नॉन टचिंग लूप आपको खोजना है, उसके गेन को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद इसको यहाँ पे जोड़ जोड़ के लिखना है। वैसे ही क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट गेन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। तो 3 नॉन टचिंग लूप तो आपको यही था ना, 1 2 3, ये तीनों ऐसा लूप था जिसमें कोई भी नोड कॉमन नहीं था, तो इसको यहाँ पे लिख दिए। अभी हमारा 4 नॉन टचिंग लूप तो है नहीं, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, और यही हमारा क्या होगा, डेल्टा का आंसर होगा। मेथड गेन फार्मूला में हमने P1, P2 और डेल्टा निकाल लिया। अब हमें निकालना है डेल्टा 1 और डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का वैल्यू डेल्टा के बराबर ही होगा, लेकिन उसमें कुछ चेंज करना होगा। ये क्या चेंज करना होगा अभी हम समझेंगे, लेकिन हमें ये अपने दिमाग में ये रखना है कि डेल्टा 1 निकालने के टाइम हमें P1 फॉरवर्ड पाथ देखना है, डेल्टा 2 निकालने के टाइम हमें P2 फॉरवर्ड पाथ देखना है। उसके बाद कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। अभी जैसे मान लीजिए डेल्टा 1 आपको निकालना है, तो डेल्टा 1 के लिए हम लेंगे P1 फॉरवर्ड पाथ। तो P1 फॉरवर्ड पाथ आपका क्या था, यही था P1 फॉरवर्ड पाथ। P1 फॉरवर्ड पाथ कैसे गए थे हम लोग, इनपुट x1 x2 x3 x4 x5 x6 और y1। अब करना क्या है, ये जो P1 फॉरवर्ड पाथ का जो नोड है, वो डेल्टा के इंडिविजुअल लूप में इसको चेक करना है कि कहीं कॉमन तो नहीं है। जैसे इंडिविजुअल लूप 1 जो है, उसमें कौन कौन सा नोड है, x2 x3 x2। तो अब इस नोड को इसमें मैच करना है P1 फॉरवर्ड पाथ में। अगर कोई एक भी नोड अगर कॉमन हो गया ना, तो इस लूप का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चेक करिए तो x2 है, इसमें कॉमन मिल गया हमको, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। उसी तरीके से अगर आप लूप 2 में देखेंगे तो यहाँ x4 है इसमें, हाँ है, तो ये भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। एक भी नोड अगर कॉमन हो गया तो उसका वैल्यू 0 पुट करिए। लूप 3 में x1 देखिए कॉमन है, x1 x2 कॉमन है, बहुत सारे कॉमन है, लेकिन अगर हम एक भी कॉमन मिल गया तो हम 0 पुट कर देंगे। 4 में x1, तो x1 है इसमें, तो है, तो ये भी 0 हो गया। मतलब इस सब का वैल्यू 0 हो गया। अगर नोड कॉमन मिल गया ना इंडिविजुअल लूप में और फॉरवर्ड पाथ में, अगर नोड कॉमन हो गया तो इसका वैल्यू क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। जब ये वैल्यू 0 हो गया तो 1 और 2 ये दोनों 0 है, तो 0 में 0 गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 0। मतलब ये भी सब 0 हो गया, ये सारा वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। डेल्टा 1 का वैल्यू क्या मिला आपको, 1 - 0, 1 आया। उसी तरीके से अगर हमें डेल्टा 2 निकालना है, डेल्टा 2 के लिए हम P2 फॉरवर्ड पाथ लेंगे। तो P2 फॉरवर्ड पाथ आपको कौन सा था, ये वाला था। देखिए ऐसे गए थे, और यहाँ से ऐसे हम लोग P2 फॉरवर्ड पाथ में ऐसे गए थे, और यहाँ से ऐसे गए थे। तो कौन कौन सा नोड आपको मिला था, तो नोड आपको मिला था इनपुट RS x1 x6 और आउटपुट YS। तो अब देखिए इसमें और इसमें चेक कीजिए तो इंडिविजुअल लूप और इसमें कोई नोड कॉमन है, तो इसमें x2 x3 x2 इसमें नहीं है, तो इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा। इसका वैल्यू यही रहेगा। इसका वैल्यू क्या है, 1 का वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू यही रहेगा, इसमें 0 नहीं करना है हमें। इसमें देखिए तो x4 x5 x4 कॉमन है, इसमें भी कॉमन नहीं है, तो इसका भी वैल्यू 0 नहीं होगा, इसका वैल्यू यही रह जाएगा। x3 में x1 है, यहाँ पे है, तो ये कॉमन है, तो इसका वैल्यू हो गया 0, ये ख़त्म हो गया। उसी तरीके से इसमें x6 है, यहाँ पे भी है, 1 भी है, कॉमन है, तो इसका वैल्यू हो गया 0। तो 1 और 2 रह जाएगा, बाकी को 1 और 2 ये रहेगा, ये हमारा मिलेगा। 1 और 4 का वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो गया, ये टर्म 0 हो गया। ये 2 और 4 ये भी 0 हो गया। ये क्या हुआ, 1 2 4 ये भी 0 हो गया। तो बस 1 और 2 रहेगा यहाँ पे 1 और 2 रहेगा। तो डेल्टा 2 का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा 2 का वैल्यू 1 और -1 वाला क्या है, ये है, तो -G3 H1। 2 वाला क्या है, ये है, -G5 H2। और यहाँ से 1 और 2 मिलेगा ना, बाकी सब टर्म को 0 हो गया, क्योंकि 3 और 4 0 है, तो 1
जीरो नहीं है, 4 जीरो है, तो गुना कीजिएगा जीरो से तो जीरो ही हो जाएगा ना ये। तो इसमें सिर्फ हमें 1 और 2 मिलेगा, और 1 और 2 का वैल्यू क्या होगा, G3 G5 H1 H2। इस तरीके से हमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2 हमने फाइंड आउट कर लिया। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जब डेल्टा 1 निकालेंगे तो उसमें P1 फॉरवर्ड पाथ लेंगे, और P1 फॉरवर्ड पाथ में जो नोड आएगा वो डेल्टा के इंडिविजुअल नोड में अगर मिल जाता है, इंडिविजुअल लूप के नोड में अगर मिल जाता है तो उसका वैल्यू 0 पुट करेंगे। अगर नोड कॉमन नहीं होता है तो उसका वैल्यू जो था वही रह जाएगा। इस तरीके से डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकल गया हमारा। तो मेसन गेन फार्मूला में हमने P1 डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा का वैल्यू पुट करके हमने ये ट्रांसफर फंक्शन इस तरीके से निकाला।